ऑपरेशन सिंदूर हो, बालाकोट का हमला हो, कारगिल युद्ध हो या फिर 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध हो, पाकिस्तान की फौज हर युद्ध में, हर मोर्चे पर हमेशा भारतीय सेना के सामने हारती है और सरेंडर करती है। अब इस हार को रोकने के लिए पाकिस्तान ने आतंकवाद का एक नया और खतरनाक तरीका अपनाया है। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पहली बार सुसाइड अटैक करने वाली महिला आतंकवादियों का एक अलग ग्रुप बनाया है और महिला आतंकवादियों के इस ग्रुप का नाम है जमात उल मोमिनात, यानी ईमानदार महिलाओं का संगठन, ये इसका मतलब है। और इस महिला आतंकवादी ब्रिगेड की चीफ हैं आतंकवादी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर हमला किया था और इस हमले में सादिया अजहर के पति यूसुफ अजहर की जान चली गई थी, उन्हें मार दिया गया था। अब सादिया अजहर अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए खुद आतंकवादी बन गई है और वो ये बदला भारत से लेना चाहती है। 8 अक्टूबर यानी कल से ही पाकिस्तान में महिला आतंकवादियों की भर्ती शुरू हो गई है। इसमें 2 तरह की महिलाएं शामिल हो रही हैं। पहला, आतंकवादी कमांडरों की पत्नियां और दूसरा, गरीब या फिर मदरसों में पढ़ने वाली अनपढ़ लड़कियां। यानी पाकिस्तान पुरुषों के साथ साथ अब महिलाओं को भी जिहाद के नाम पर आतंकवादी बना रहा है और भारत पर नए तरीके से अब आतंकवादी हमलों की योजना बनाई जाएगी। इससे पहले जो आप आतंकवादी देखा करते थे, आते थे सीमा पार करके पाकिस्तान से, अब हो सकता है आपको ऐसी महिला आतंकवादी भी सीमा पार करके भारत में प्रवेश करती हुई नजर आए और इन पर किसी को शक भी नहीं होगा। पाकिस्तान में आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना कंट्रोल करती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है, पैसा देती है, हथियार देती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर महिला आतंकवादियों की भी पूरी मदद कर रहे हैं और वो इन महिला आतंकवादियों की मदद से भारत पर नए प्रकार के हमले करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान की रणनीति को अब आप समझिए, महिलाओं पर शक कम जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, जो मैंने पहले भी कहा, कि जब कोई महिला सीमा पार से मान लीजिए हमारे कश्मीर में आती है तो उस पर शक कम होगा। वो कुछ भी कहानी बताकर हमारे देश में प्रवेश कर सकती है और उसे अपनी पहचान के मामले में फायदा होगा और उनके लिए किसी भी जगह पर पहुंचना पुरुषों के मुकाबले ज्यादा आसान है। महिलाएं सोशल मीडिया पर जिहाद का प्रचार करने से लेकर कट्टरपंथी भाषण देने और आतंक के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम कर सकती हैं।